हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जी क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च की चर्चा करी थी, जिसमें हमने एथनोग्राफी है ना, फेनोमेनोलॉजी, केस स्टडी, इन सारे रिसर्च की चर्चा करी है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च, फील्ड और सर्वे रिसर्च। इसकी चर्चा आज हम क्लास में करेंगे। चलिए चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या वो रिसर्च। आइए देखिएगा जी। चलिए उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। बाकी और जगह पे आपको क्या करना है आप देख लीजिएगा, इसको फॉलो करना है। ये इसमें यूट्यूब में क्या करना है, फेसबुक में सारे। और कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे भी हमारा सारा डिटेल्स ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई पूछना है कुछ तो भी आप इसकी जानकारी ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप नए व्यूअर हैं, आपको मैं बता दूं कि आप यूजीसी नेट प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट वाले भैया पे हो रहा है। जैसे हमने कम्युनिकेशन की पूरी 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए है, टीचिंग के 37 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और पेपर 2 कॉमर्स के लिए इंटरनेशनल बिजनेस की 38 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। अकाउंट्स के भी 25 लेक्चर्स में चल रहे हैं और नेक्स्ट बहुत जल्दी हम लोग मार्केटिंग शुरू करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर आपको पता है शेयर करने से शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना। हाँ जी, तो वो वाली चीज है। तो आइए चलते हैं आप कहाँ क्लास में और समझते हैं एक एक चीज। देखिएगा जी, एक मिनट कहाँ चला गया भाई साहब। ये देखिए क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड। देखिए इंक्वायरी मोड के बेसिस पर दो रिसर्च की चर्चा करनी है, एक है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बेसिकली जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है, कल हमने इसकी चर्चा करी है। क्या होता है स्ट्रक्चर्ड, मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा, नहीं न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में जो प्री डिटरमाइंड है, सब कुछ पहले से क्वेश्चंस बना लिया और उस बेसिस पर हमने पूछा, यानी कि उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और जो प्री डिटरमाइंड नहीं है उसको सर अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है हमें पूछना क्या है, हम डायरेक्टली जाते हैं इंटरव्यू से बातचीत करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम काम कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है, वहां पे हम पहले से सब डिसाइड करते हैं कि हमें 20 क्वेश्चन किसी से पूछने हैं और उसी 20 क्वेश्चन के बेस पर हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या बोलता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर रिसर्च। तो सबसे पहले क्या बोला, द स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्या क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर अप्रोच जो है वो किसका है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। कह रहा है एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द रिसर्च प्रोसेस such as objectives, design, sample, the questions that a researcher plans to ask of respondents is predetermined। तो यहां क्या बोला, बोला भाई साहब जो भी आप रिसर्च के प्रोसेस के लिए फॉर्म्स करते हैं, फॉर्म्स मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, डिजाइन, सैंपल, क्वेश्चंस क्या पूछना है एक रिसर्चर को एक रिस्पोंडेंट से, ठीक है, ये सारा पहले से पहले ही डिटरमाइन होता है। प्री डिटर्मिनेशन दैट इज स्ट्रक्चर अप्रोच, और प्री डिटर्मिनेशन नहीं है तो अनस्ट्रक्चर अप्रोच। आइए और आगे क्या बोल रहा है देख रहे हैं, कह रहा है इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ ए प्रॉब्लम। किसके लिए अप्रोप्रिएट है जी, एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने के लिए, किसी इशू को या कोई फेनोमेनन बाय क्वांटिफाइंग दी वेरिएशन। तो क्वांटिफाइंग वेरिएशन को क्वांटिफाई करने के लिए क्या ये जरूर मतलब आपका रिसर्च यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी की बात हो तो सीधा सीधे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए बताया गया, हाउ मेनी पीपुल हैव पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कितने लोगों को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कितने लोगों, हाउ मेनी पीपुल होल्ड अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, कितने लोग जो हैं ये पर्टिकुलर एटीट्यूड रखते हैं। तो ये कितने वाला जहां क्वांटिटी की बात आ गई दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है भाई जी, हाँ जी सर। अब आ जाइए अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच जहां पे इंक्वायरी हो रहा है उसको किस रिसर्च के अंतर्गत रखा गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है बात, हाँ, क्योंकि यहाँ क्वालिटी की बात होती है, हमारे पास डिटर्मिनेशन पहले से कुछ नहीं होता है, हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं इंटरव्यू लेते हैं और काम करते हैं। क्लियर है बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, देखिए कह रहा है इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। हर एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस के लिए फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि
मतलब एक वो तो बोलते हैं ना रट्टू रुत्तोता नहीं होता है ना, अपने अनुसार वो काम करता है। जैसे चाहे किसी को इंटरव्यू लेने के लिए गया तो जैसा सिचुएशन रहा उस हिसाब से वहां सवाल किया गया, और जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो पहले से ही क्वेश्चन रेडी करके जाता है कि भाई साहब 20 क्वेश्चन है, तुमको 20 ही क्वेश्चन पूछना है। कह रहा है इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, किसके लिए, नेचर ऑफ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए, कि मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है, उसको उसके कितने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसको ये अप्रोप्रिएट करने के लिए है। कह रहा है प्रॉब्लम इशू और फेनोमेनन विदाउट क्वांटिफाइंग इट, इसमें क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्वालिटी के बेस पर काम कर लेता है। क्लियर है बात। तो अगर स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो न्यूमेरिकल डेटा, और आपका अनस्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा यानी क्वालिटेटिव की बात करता है। आइए नेक्स्ट चले, क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेस पर दो रिसर्च है, एक है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक है एम्पिरिकल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बेसिकली आइडिया और कॉन्सेप्ट के बात पर होता है, यहाँ पे थ्योरीज के बेसिस पर क्या रिसर्च किया जाता है, नहीं थ्योरी है तो उस बेसिस पर आप क्या करो, उसमें गैप फाइंड करो और फिर उसको या तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो या न्यू थ्योरी डेवलप कर दो। लेकिन इंपीरिकल रिसर्च में क्या है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे होता है, एक्सपेरिमेंटेशन ये इंपीरिकल रिसर्च में हम करते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कंसेप्चुअल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज जनरली रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट, किससे रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या किसी कॉन्सेप्ट से। कह रहा है इट डज नॉट पर्टिकुलरली इन्वॉल्व एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल, यहाँ कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता है। कह रहा है हाउएवर दिस टाइप ऑफ रिसर्च टिपिकली इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन ए गिवन टॉपिक। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि इस टाइप ऑफ रिसर्च में क्या क्या रहता है सर, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, और जो भी कहाँ किसको एनालाइज करना, जो अवेलेबल है टॉपिक उसमें से, और वहां से गैप फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करना। कह रहा है फिलोसॉफिकल रिसर्च इज अ जनरली गुड एग्जांपल फॉर कंसेप्चुअल रिसर्च। तो फिलोसॉफिकल रिसर्च के लिए गुड एग्जांपल क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कह रहा है क्या है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कैन बी यूज्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का यूज किया जाता है। कह रहा है कंसेप्चुअल रिसर्च फ्रेमवर्क which are analytical tools researchers use in their studies। अब देखिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ यूज होता है, जो एनालिटिकल टूल्स और रिसर्चर यूज करते हैं इसको अपने स्टडी में, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, आर बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल रिसर्च, किस पे बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च पे। कह रहा है फर्दर मोर दीज फ्रेमवर्क हेल्प टू मेक कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन, ये फ्रेमवर्क हेल्प किसके लिए करते हैं सर, कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शंस में, कि मेरा कॉन्सेप्ट अलग है ये कॉन्सेप्ट अलग है, उसके लिए वर्क करते हैं। एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज रिसर्चर नीड टू रिसर्च पर्पस के लिए, और रिसर्चर्स के आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि रिसर्च का पर्पस फुलफिल किया जा सके, इसके लिए किया जाता है। तो कंसेप्चुअल रिसर्च को अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो कोई पुराने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उस बेसिस पर कोई थ्योरी बना दिया नया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, या फिर कोई रिसर्च गैप फाइंड करके नई थ्योरी डेवलप कर दी। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब आइए इंपीरिकल रिसर्च पे। कह रहा है इंपीरिकल रिसर्च इज बेसिकली रिसर्च दैट यूजेस इंपीरिकल एविडेंस। तो बोल रहा है इंपीरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जहां इंपीरिकल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। और इंपीरिकल एविडेंस क्या होता है सर, वो वैसा एविडेंस जो हम ऑब्जर्वेशन के बेस पर करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इंपीरिकल एविडेंस रिफर्स टू द एविडेंस वेरीफाइबल by the observation or the experience rather than a theory or pure logic। तो empirical evidence कैसे आ गया, या तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके या फिर ऑब्जर्वेशन करके, ये दो तरीके से आपका क्या इंपेरिकल एविडेंस आता है, ना कि थ्योरी और लॉजिक से। थ्योरी और लॉजिक से कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होते हैं। कह रहा है thus empirical research is research studies with a conclusion based on empirical एविडेंस। तो बोला इंपीरिकल रिसर्च क्या है, जो रिसर्च स्टडी बेस्ड है किस पर, कंक्लूजन पे, जो इंपीरिकल एविडेंसेस पे बेस्ड है। कह रहा है मोर ओवर इंपीरिकल रिसर्च स्टडीज आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जो इंपीरिकल रिसर्च की स्टडी है क्या ऑब्जर्वेबल भी है और मेजरेबल भी है। इंपीरिकल एविडेंस कैन बी गेदर थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज, किसके थ्रू है, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज या क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज, दोनों के थ्रू ये गैदर किया जा सकता है। क्या
एम्पिरिकल रिसर्च, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन की बात है तो न्यूमेरिकल डेटा भी आएंगे, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर भी काम कर सकता है। इसी को तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोलते हैं। नहीं देखिएगा कह रहा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स गैदर नॉन न्यूमेरिकल डेटा और नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा या नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करेंगे। दस दिस टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग रीजंस। अब ये इस टाइप के जो रिसर्च है वो किसमें हेल्प करते हैं, रीजंस फाइंड आउट करने में कि उसके पीछे का रीजन क्या है, ओपिनियंस में, मोटिवेशन बिहाइंड दिस समथिंग एज वेल एज अनकवर ट्रेंड्स इन थॉट। बोल रहा है या तो किसी के पीछे क्या मोटिवेशन है काम करने के पीछे, क्या ट्रेंड्स चल रहा है, ये सब फाइंड करने में आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प करता है, जिसमें आपका एम्पिरिकल रिसर्च आते हैं। तो एम्पिरिकल में दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब देखिए क्वांटिटेटिव का क्या बात बोल रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज ऑन द अदर हैंड गैदर स्टैटिस्टिकल डेटा, these have ability to quantify behaviors, opinion and on or other defined variables. Moreover, a researcher can use a combination of quantitative and qualitative method to find answer to his research questions. अब क्या बोल रहा है एम्पिरिकल रिसर्च में कि भाई साहब क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर ओपिनियन वगैरह चेक किए, और क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर हम क्वालिटी क्या बोल रहा हूं मैं, ओपिनियंस, बिहेवियर और क्या बोलते हैं इसको, मोटिवेशन, ये सारा चीज चेक करते हैं। और रिसर्चर यहाँ दोनों यूज करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी या क्वालिटी, दोनों मेथड्स को यूज करते हुए एम्पिरिकल रिसर्च करता है। अब आइए देखिएगा कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च का डिफरेंस देखते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या बोला रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट आइडिया यूज्ड बाय फिलोसोफर एंड थिंकर्स। किसके द्वारा यूज किया जाता है, फिलोसोफर और थिंकर्स के द्वारा, क्या कॉन्सेप्ट आइडिया इसको, एंड टू डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट और इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। दो ही चीज हो सकता है, जो पुराना है उसको हम लोग गैप फाइंड आउट करके कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढे, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दें, तो ये कंसेप्चुअल रिसर्च का काम है। एम्पिरिकल रिसर्च का क्या काम है, रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन विदाउट ड्यू रिगार्ड्स टू सिस्टम और थ्योरी। मोटा सिस्टम में थ्योरी पे यहाँ ध्यान नहीं देता, यहाँ रियलाइज करता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड पर अकेले ही काम कर लेता है। कह रहा है बेस्ड इज डेटा बेस्ड रिसर्च। ये क्या है, डेटा बेस्ड रिसर्च है। फिर क्या बोल रहा है, डेवलप वेरीफाइबल कंक्लूजन हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ रिसर्च। बोल रहा है देखिए एम्पिरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी महत्व दिया जाता है, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ की जाती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैज कंट्रोल ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी। अब देखिए रिसर्चर के पास कंट्रोल है वेरिएबल का, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है। यूज्ड व्हेन सीकिंग ऑफ प्रूफ कैजुअल स्टडीज। कब यूज करता है, जब सीकिंग ऑफ प्रूफ हो और कैजुअल स्टडीज हो। क्लियर है बात, हाँ जी। अब आइए कुछ और रिसर्च की चर्चा हम करते हैं, आइए समझते हैं। ये क्या हो रहा भाई, एक मिनट। कंसेप्चुअल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है ये देखिएगा, व्हाट आर सिमिलर टू बेसिक रिसर्च। एक मिनट रुकिएगा, हाँ अभी आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, हाँ ये देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोला, कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है, बेसिक रिसर्च की तरह ही है। क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ अब आई थिंक आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं। चलिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है, बोल रहा है सिमिलर टू बेसिक रिसर्च है, ठीक है। रिलेटेड टू सम अब्स्ट्रैक्ट और आइडिया और थ्योरी। कंसेप्चुअल रिसर्च किससे है, सम बेसिक आइडिया और थ्योरी से रिलेटेड है। फिर क्या बोला, डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट और रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग। ये किसके लिए भाई साहब, या तो नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो या फिर रीइंटरप्रेट कर दो पुराने वाले को, जो है उसमें से कुछ नया फाइंड आउट करके। फिर बोल रहा है इट डज नॉट इवॉल्व एनी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल। बोल रहा है यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ थ्योरेटिकल से काम चल जाएगा। एम्पिरिकल रिसर्च पर आइए, कह रहा है सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च के टाइप का है। कह रहा है एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। तो किसके लिए है सर, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के लिए। कह रहा है एम्पिरिकल रिसर्च इज एप्रोप्रिएट व्हेन द प्रूफ इज थॉट दैट सर्टेन वेरिएबल अफेक्ट्स क्या
जो वेरिएबल इफेक्ट करते हैं। अभी इंपेरिकल रिसर्च किस पे, एक्सपेरिमेंट पे, और एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्वेशन तो होता ही है और मैनिपुलेशन भी होता है, कंट्रोल भी होता है, तो इसकी बात कर रहा है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन, ये भी बात ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बात करता है। अब देखिएगा जी, जो आप दो तरीके के रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, सर्वे रिसर्च और आपका फील्ड रिसर्च। तो सर सर्वे रिसर्च बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सर्वे करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा होता है, उस डेटा को हमें सिर्फ फिल करना पड़ता है, जैसे जनगणना होती है तो वहां पे हम सर्वे रिसर्च करते हैं। लेकिन फील्ड रिसर्च तब होती है जब आपको ये पता करना होता है कि क्यों इस रीजन से कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सेल्स वाला काम होता है, मान लेते हैं सेल्स डिक्लाइन कर रहा है, तो वो जाके कस्टमर से पूछते हैं भाई क्यों सेल्स डिक्लाइन कर रहा है, क्या रीजन है, तो उसको बोलते हैं क्या, फील्ड रिसर्च। दोनों में फर्क समझिएगा। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है सर्वे रिसर्च द मोस्ट पॉपुलर एंड द कॉमन रिसर्च मेथड यूज्ड इन सोशल साइंसेस एज वेल एज इन आवर सोसाइटी। तो क्या बोल रहा है, सोशल साइंस में जो रिसर्च होता है उसको बोलते हैं सर्वे रिसर्च। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मेजरमेंट इन अप्लाइड सोशल रिसर्च। देखिए अप्लाइड सोशल रिसर्च में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे रिसर्च है। तो बेसिकली सर्वे रिसर्च यही है कि भाई साहब आप जाओ प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चन लेके और वहां जाके पूछ के चले आओ कि तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारे पास कितने कार है। ये जनगणना में करने आता है ना, घर में बैठा के आपको बैठा के आपसे सवाल पूछता है कितना फ्लोर का घर है, कितने गाड़ियां हैं, क्या हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्वे रिसर्च। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए कह रहा था ब्रॉड एरिया ऑफ सर्वे रिसर्च इनकम्पासेस एनी मेजरमेंट प्रोसीजर्स दैट इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन ऑफ रेस्पोंडेंट। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ रेस्पोंडेंट में रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछना। सर्वे रिसर्च देखिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, आई थिंक छोटा है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखने लगे। हाँ जी ये देखिएगा, कह रहा सर्वे इज अ रिसर्च मेथड इन विच सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्ड टू अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन इन क्वेश्चनरीज और इंटरव्यू। तो सर्वे रिसर्च क्या है, क्वेश्चनरीज बना के लेके जाना और इंटरव्यू के फॉर्म में उसको क्या करना, पूछना। कह रहा है सर्वेज आर डायरेक्टेड एट पॉपुलेशंस और द पॉपुलेशन हु आर इन फोकस ऑफ रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च क्या है, पॉपुलेशन पे क्या करना, सर्वे करना है ना। जैसे यहाँ पॉपुलेशन क्या है, वहां पॉपुलेशन क्या है, जनगणना, इसको याद रखिएगा। Usually we study a sample, a part of population that represents the whole. Random sampling is commonly used to be sure that the sample is actually representative of entire population. तो क्या बोल रहा है यहाँ, रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं कहाँ, सर्वे रिसर्च में हम लोग, ठीक है। हाँ जी, सर्वेज में भी इन्वॉल्व क्वेश्चनरीज। अब क्वेश्चनरीज यहाँ बना के जाया जाता है। पूरा सीरीज ऑफ रिटन क्वेश्चंस आर रिसर्चर्स प्रेजेंट ऑफ टू सब्जेक्ट्स। अब देखिए पूरा सब्जेक्ट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस बना लिया जाता है, उस बेसिस पर रिस्पोंडेंट से सवाल कर लिया जाता है। क्वेश्चनरीज में भी क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्वेश्चनरीज में भी क्लोज एंडेड भी हो सकता है या ओपन एंडेड भी हो सकता है। क्लोज एंडेड ओपन एंडेड का क्या मतलब हुआ सर, क्लोज एंडेड में ऑलरेडी मेरे पास पहले से क्वेश्चन डिसाइड है, ओपन एंडेड में भाई अपने से भी कुछ सवाल पूछ सकता है। कह रहा दिस टेक्निक यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज द डेटा। अब देखिए ये टेक्निक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करता है क्योंकि क्वांटिटेटिव नेचर का है ना, तो इसीलिए। क्लियर है बात? हाँ जी। अब आइए फील्ड रिसर्च में। फील्ड रिसर्च क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग और साइट। तो नेचुरल सेटिंग्स कहाँ होता है, जब हम अपने मन से रिसर्च करते हैं। जब अपने मन से मतलब ये नहीं कि कुछ भी मुंह उठा कर ले, जब किसी टॉपिक पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं फील्ड रिसर्च। जैसे हम सेल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्यों किसी कंपनी का सेल्स डिक्लाइन कर रहा है, हम जा रहे हैं उनसे, कस्टमर से पूछ रहे हैं कि भाई साहब सेल्स क्यों डिक्लाइन कर रहा है, वहां फील्ड रिसर्च का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी, है ना, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, इज अ स्टडी ऑफ द पीपल बाय डायरेक्टिंग इंटरेक्टिंग विद देम। डायरेक्टली इंटरैक्ट करने के बाद क्या होता है, ये रिसर्च होता है। करेक्ट, फील्ड रिसर्च हेल्प्स टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ सबकल्चर्स और मेक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव दोज हु लिव देयर। मोड ऑफ फील्ड रिसर्च क्या है कि भाई साहब जब हम अंडरस्टैंड करते हैं अलग अलग कम्युनिटीज को, अलग अलग थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बनाते हैं और जहां वो रह रहे होते हैं उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा देखिए क्या बोल रहा है, फील्ड रिसर्च प्रोड्यूस ए क्वालिटेटिव डेटा। ये क्वालिटेटिव डेटा की बात करता है। फील्ड रिसर्चर्स डायरेक्टली ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट द नेचुरल सेटिंग, ठीक है, ये भी बात सही है। और देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फील्ड रिसर्च। ये भी देखिए सेवरल काइंड ऑफ फील्ड रिसर्च क्या है, ये बेसिकली क्वालिटी का पार्ट है। देखिए एथनोग्राफी हम क्वालिटी में पढ़े हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल डेप्थ इंटरव्यू और फोकस ग्रुप, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो एथनोग्राफी क्या था, कल्चर की स्टडी थी, जहां वहां पे जाके रहते थे और उस कल्चर को स्टडी करते थे, उस बेस पर रिसर्च करते थे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट चीजों को जाके ऑब्जर्व करता है और उस बेसिस पर जो रिसर्च की जाती है उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यूज मतलब जब आप 1-to-1 इंटरव्यूज करते हो किसी का। और फोकस ग्रुप का मतलब होता है
जब 6 से 10 के बीच में लोग ग्रुप होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, और उसी में से जो मेन एक्सपर्ट होता है, जो एक्सपर्टीज इसकी होती है, उसको वो क्या करता है, वो मॉडरेटर का रोल प्ले करता है और उन सबको देता है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, और फिर वो वहां पे क्वेश्चन सवाल पूछता है और ये लोग क्या करते हैं, रिसर्चर लोग इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो देखिए ये था जी आपका सर्वे और क्या, फील्ड रिसर्च। तो सर्वे क्या है, क्वांटिटेटिव का पार्ट है और ये क्वालिटेटिव का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।